तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार साथियों। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में देखा कार्बोकेटाइन कैसे बनता है और हाइब्रिडेशन आज से शुरू करेंगे। कार्बोकेटाइन में कैसे होगा हाइब्रिडेशन, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे नीट का। है कि नहीं, जरूरी लगाना है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, सपोज हमारे पास है क्या CH3 प्लस है, तो यहाँ कितना बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, है ना। तो 3 सिग्मा लोन पेयर तो है नहीं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। और इसको जरा देखेंगे, इस पे sp2 ए इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो यहाँ पे sp2 खड़ा है, pz खड़ा है। pz किस के ऊपर खड़ा है, sp2 प्लेन पे खड़ा है। तो इनके बॉन्ड एंगल जो होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 120 डिग्री। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो हाइब्रिडेशन में देख लिया आपने। अब जरा चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी की। जैसे हमारे पास CH3 प्लस है ना। तो CH3 प्लस में कितना हो गया, ये देखिए। तो ऐसे है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला CH3 CH2 प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि एक डोनर लगा हुआ है। डोनर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या बढ़ाएगा, डोनर बढ़ाएगा। डोनर बढ़ाता है, डोनर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और एक्सेप्टर लगा रहेगा तो डिक्रीज करेगा। इसमें हम लगा दें एक्सेप्टर। इसको खून की ज़रूरत है और खून सिरिंज लगा दें खींचने के लिए, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम जाएगा। डिक्रीजेज स्टेबिलिटी with the help of acceptor, acceptor। एक्सेप्टर इनके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तभी डोनर देख रहे हैं, डोनर यहाँ लगा हुआ है। एक में कुछ डोनर नहीं है, दूसरे डोनर लगा हुआ है। सी में क्या करते हैं कि दोनों तरफ से लगा देते हैं डोनर। यहाँ देखिए, इसमें दोनों साइड से डोनर है। एक इधर से ऐसे ए, और यहाँ 2 डिग्री अल्काइल प्लस हो गया R प्लस, ये 1 डिग्री R प्लस हो गया। कार्बोकेटाइन जिस पे है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बो 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन जिस पे है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री में क्या देखेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, तो CH3C यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो 3 डिग्री होगा, ए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, है कि नहीं। तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक्सेप्टर लगा रहेगा और इनके स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक्सेप्टर लगने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है।
तो CH2 प्लस है यहाँ पे, यहाँ लगा हुआ फ्लोरीन, एक में लगा हुआ है। दूसरे में देखते हैं CH2 है कॉमन, Cl लगा हुआ है और यहाँ CH2 प्लस है। तीसरे में देखते हैं ब्रोमीन लगा हुआ है CH2Br और CH2 प्लस है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है कि ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, अब ब्रोमीन भी खींचता है, सब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन ज़्यादा खींचेगा? इसके स्टेबिलिटी को तो क्या करना है, डिक्रीज करेगा। ये लोग एक्सेप्टर है, ये क्या करे, सब एक्सेप्टर है, ये माइनस आई करता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ड्यू टू ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा और डीस्टेबलाइज कर देगा? एक तो कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अच्छा ही है 8, और ये लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि बेईमान है। ये 4.0 इसका EN है, इसका EN 3.0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, 4.0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? ये रिलेटिव टेंडेंसी है EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक रिलेटिव टेंडेंसी है किसी भी एटम का अपनी तरफ एक पेयर इलेक्ट्रॉन खींच लेने का, उसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये मेजर करके रखा हुआ है, 4.0 इसका है, इसका 3 है, इसका 2.5 है अप्रॉक्स, है ना, 2.8 अप्रॉक्स है। ब्रोमीन का 2.8 है। तो ये भी कार्बन का कितना है, 2.5 है। यहाँ कार्बन का कितना है, 2.5 है। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके और प्लस आएगा, इसके और प्लस आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विथड्रॉन होने लगेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। किसकी? पहले वाले की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होंगे, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ब्रोमीन कम खींचेगा, तो कम इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये खींच रहा है, तो कम खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबल। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, खींच रहा है, तो ये थोड़ा कम खींचेगा। सबसे ज़्यादा तो ये खींचेगा, इसको खून की ज़रूरत है, और इसको सिरिंज लगा के खींचें तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ गए कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है तीसरा में ज़्यादा होगा। अगर कहीं आयोडीन रहता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता। अगर चौथा भी यहाँ लिख देते डी में 4 में कि CH2 लिखते, यहाँ प्लस लिखते और यहाँ आयोडीन लगाते, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है कि नहीं। लेकिन इन सब के बनिस्बत कम खींचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पहले 4 हो जाएगा, पहले 4 की स्टेबिलिटी होगी, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, ऐसे। तो हम समझते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कार्बोकेटाइन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि नीट में आया हुआ है, और फिर बाद में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और भी देखेंगे। अभी ख़त्म नहीं होने वाला कार्बोकेटाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक करके रखा करिए, और रखेंगे तो आप अपने लिए फ़ायदा होगा ना। आप चुपके से आके पढ़ के भी चले जाएंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करके रखेंगे, तब तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़ा हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गोविंद से मिलाने वाला भी गुरु ही है, और जो जटिल प्रश्नों के तथ्य को समझाने वाला भी गुरु ही है। तो गुरु को पहले याद करना पड़ता है, तब गोविंद भी पट जाते हैं। गुरु को तजे भजे जो आना, तब पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़ के कहीं और भज रहा है तो उस पशु के समान उसका ज्ञान हो गया। बिना गुरु के परमात्मा भी नहीं मिलते, बिना गुरु के कोई भी काम नहीं बनते, बिना गुरु के पूजा भी नहीं लगते। पूजा कर रहे हैं घर पे, कोई गुरु बनाया नहीं, धारण नहीं किया, तो पूजा व्यर्थ हो गया। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू नहीं फलही। और हवन यज्ञ अगर कर लिया, कहीं बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो हवन यज्ञ कर लिया, कहीं दीपक जला लिया, नहीं जला सकते, गुरु बनाए नहीं। गुरु बिन होम यज्ञ जो साध है, और 10 मन पातक लागे। बिना गुरु के अगर आपने दीपक जला लिया ना, कैसे सोहराई में दीपक लगाते, कभी भी दीपक लगाते हैं, तो बिना गुरु के दीपक भी नहीं लगते। किसको लगाया दीपक आपने? देवता जी को। देवता जी परमात्मा है,
परमात्मा वो है जो सबका मालिक है, एक है वो, 75 को नहीं है। 75 को में हमारी श्रद्धा भागती है कि हम खोजने चलते परमात्मा को। सारे परमात्मा नहीं हैं। जैसे सारे हमारे पिताजी नहीं हैं, हमारे पिताजी एक हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई है, बहन है, और भी चाचा हैं, चाचा चचेरा चाचा है, तो ये सारे पिताजी नहीं हैं, पिताजी तो एक ही है ना। हम क्या सोचते हैं कि सब में है एक ही, ऐसा नहीं है। वो एक है जिसको वेद गवाही देता है, गीता भी गवाही देता है, कुरान भी गवाही देता है, गुरु ग्रंथ साहिब भी गवाही देता है, और बाइबल भी गवाही देता है। पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की कमी है। वो परमात्मा एक है, उसका नाम कबीर है। कबीर वही जुलाहा संत जो था ना काशी वाला। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्बोकेटाइन। बहुत सारी बातें हो गई, जिसमें ढेर सारी बातें हो गई परमात्मा के बारे में। ज़रूरी भी है, परमात्मा की बात तो करना ही चाहिए, बिना ईश्वर के कहीं जगह नहीं है आपकी। ये लाइफ बहुत छोटा है, जीवन थोड़ा ही भला सत्य सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, सांस जो खाली जात है 3 लोक का मूल। एक सांस छोड़ना और लेना, ये 3 लोक का स्वामी बन सकते हैं, इतना कीमत है। लेकिन बिना गुरु धारण किए ऐसे ही चला जा रहा है। तो सच बता दूं, वो गुरु जी कौन है आज? क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से होई। आज वो 7 दीप 9 खंड में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, जो वेद प्रमाणित है, गीता प्रमाणित है, बाइबल प्रमाणित है, सदग्रंथ से मिला के है। तो चलिए, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं कि असली ये भी देखना है, उधर भी देखना है। तो हमको देखिए, हम जो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक में ऐसे दिया हुआ CH3 CH2 प्लस दिया हुआ है, ये तो 1 डिग्री केटाइन हो गया। दूसरे में दिया हुआ है CH3 CH यहाँ पे प्लस और CH3, ये 2 डिग्री केटाइन हो गया। तीसरे में है CH3 C पे प्लस हो जाएगा CH3 और CH3, और चौथे में है यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। कार्बोकेटाइन तो है यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है, और यहाँ H है कि नहीं? ये भी 2 डिग्री है कि नहीं? और ऐसे दिया हुआ है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ CH3 है और यहाँ पे प्लस है ना। 3 डिग्री हो गया। कैसे 3 डिग्री हो गया? जिस कार्बन पे प्लस हो उसके आजू बाजू देखते हैं। ये देखिए, यहाँ भी कार्बन है, इसको ऐसे स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, यहाँ भी। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल क्या पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ईजी है। और जो कितनी बार पूछा हुआ है, जो पहले आपसे पूछा भी नहीं जाता, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, जो ये वाला क्वेश्चंस जो पहले भी पढ़ा है हमने, CH3 C3 प्लस कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, फिर CH3 ट्वाइस CH प्लस कार्बोकेटाइन है, फिर CH3 CH2 प्लस है ना। ये कितनी बार पूछा पहले, फिर CH3 प्लस है। तो सबसे कम ये वाला स्टेबल हो जाएगा, मिथाइल केटाइन सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे 9 है। आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो आप सीखेंगे। तो अभी आपने देखा कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखा आपने। और देखिए, अब एक ऑर्डर देखते हैं जिसमें ढेर सारे कंपाउंड आ जाएंगे। अभी तो क्वेश्चंस कितना होगा तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए, CH3 CH2 प्लस है, और एक में CH3 CH प्लस है, और 2 डिग्री है कि नहीं? एक, और ये दूसरा हो गया। एक तीसरा में क्या दिया हुआ है? IIT 2015 में पूछा हुआ है। यहाँ है, यहाँ रेजोनेंस है। समझ गए? देखिए, ये तो 1 डिग्री केटाइन हो गया, ये 2 डिग्री केटाइन हो गया, और यहाँ जो है रेजोनेंस है। तो जब प्लस आई हो, यानी इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस इफेक्ट हो, रेजोनेंस जब ऑपरेट हो रहा है, तो सबसे स्टेबल क्या हो जाएगा? C वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा, पहले C, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। और अगर मिथाइल लिख दिया मैंने, अगर यहाँ इसको, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है ना। अब देखिए,
तो ऐसे एक कंपाउंड लिखते हैं और ऊपर की तरफ स्टेबिलिटी चलते जाएंगे। CH3 प्लस है, इससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? तो CH3 CH2 प्लस हो जाएगा, है ना। इथाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल केटाइन। और इससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? तो CH3 ट्वाइस CH प्लस हो जाएगा, CH प्लस हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? CH3 थराइस C प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर रेजोनेंस रहा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इनसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? रेजोनेंस वाला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। कहीं कहीं तो देखा दिया जाता है ना कि ये 3 डिग्री वाला रेजोनेंस ये इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नहीं, रेजोनेंस जहाँ है वो प्लस आई से ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या हो जाएगा? और सपोज कीजिए कि यहाँ पे लगा हुआ है, 3 साइड से लगा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस रहेगा, और फिर से लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इनसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? वो 3 वाला CH2 CH C प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। देखिए 3 रेजोनेंस है यहाँ पे, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इनसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? अगर कहीं पे फिनाइल हो जाए, इनसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक CH2 प्लस है, तो यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे तो 3 ही होकर रह गया ना, यहाँ पे देखिए रेजोनेंस होता चला जाएगा। इनसे 2 pH वाला हो जाएगा, CH प्लस रहेगा, अब pH 2 लगा हुआ है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इनसे बड़ा ज़्यादा होगा pH कितने वाला? 3 लगा रहेगा, और फिर CH प्लस रहेगा, CH3 होल थराइस C रहेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा वाला? CH2 पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? ऐसे साइक्लिक लगा हुआ है, ये तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इनसे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, CH पे प्लस है और 2 लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है 2, ये ज़्यादा स्टेबल। इससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? C पे प्लस रहेगा और ये 3 लगा रहेगा ऐसे साइक्लिक में, है ना। तो सबसे स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। और कहीं रेजोनेंस रहेगा तो इनसे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर रहे CH3OH रहे और O रहे, और यहाँ पे लोन पे रहे, और यहाँ CH2 पे प्लस है, तो तुरंत इसको स्टेबलाइज करेगा। भले ही अनस्टेबल हो, लेकिन रेजोनेंस रहेगा, रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो वो हम बीच में रख सकते हैं इसको, है ना। जैसे इनसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आगे के काम क्वेश्चन में देखें, इस तरीके से ढेर सारा कंपाउंड आते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं इनको। तो ऑर्डर में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसी में से उठा के रख देगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कैसे। एक है आपको ये लिया हुआ है CH2 प्लस है ना, ऐसे स्टेबलाइज करेगा प्लस M से। अच्छा, उसी तरह से फिर से है दोनों लगा हुआ है, इनसे क्या हो जाएगा? pH पे 3 C प्लस होगा, ये ज़्यादा से हो जाएगा। तो ऐसे A है, ये B है, ये C है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी बढ़ा होगा और गुरु की महिमा भी पता चला होगा। तो लगे रहिए, बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।